मैं थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ आपको, अगर आप भूल चुके हो, ऐसे तो भूलना तो नहीं चाहिए क्योंकि कल ही पढ़ा है, एक ही तो दिन हो चुका है। तो हमने एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस को डिस्कस करना शुरू किया था एंड में, और उसमें हमने जो है कंप्लीटली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को समझ लिया है। ओके, एक बार हम वापस फिर भी, क्योंकि पूरी प्रोसेस एक लगातार एक बारी में पूरी होती है, लेकिन हमने उसको ब्रेक डाउन कर रखा है अलग अलग हिस्सों में। ऐसे तो हिस्सों में ही भी हो रही है, समझ सकते हैं, पहले साइटोप्लाज्म में हो रही है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो हमने यार पहले ग्लाइकोलिसिस वाले पार्ट को समझ लिया कि इसमें होता क्या है। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रोसेस एनर्जी जनरेशन की है, जहां पे हम जानते हैं कि हमको बनाने हैं एटीपी। क्या बनाना है बेटा? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि एनर्जी करेंसी है। वही तो है एनर्जी, एटीपी ही तो है एनर्जी। जो एटीपी है उसी के कारण तो हम जो भी हमारे सारे काम है, हमारे बॉडी के जितने सारे तरह तरह के फंक्शन है वो कर सकते हैं, बराबर। मैंने आपको इतना भी बताया कि अगर मैं अपनी बस उंगली इधर से इतनी कर लूँ, मतलब इतनी सी काम करने में, इतना सा वर्क डन होने में भी एनर्जी खर्च हो रही है। बिना एनर्जी का कोई भी काम हमारे बॉडी में नहीं हो सकता, और इसीलिए कंटिन्यूअसली एनर्जी बनाने की प्रक्रिया, ये प्रोसेस हमारे बॉडी में चलती रहती है लगातार। ओके, अब इसी को समझते हुए हमने समझा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाएगा एटीपी बनाने के लिए। अब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज ऐसा नहीं है, कहाँ पे करे ऑक्सीडाइज, से बर्तन लिया उसमें डाल के ऑक्सीडाइज किया, ऐसा कुछ नहीं। उसका भी एक यहाँ पे तरीका है, प्रॉपर प्रोसेस है, जिसको पढ़ने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में समझा। पहला हिस्सा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा TCA साइकिल, जिसका और एक नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स KREB' क्रेब्स, क्रेब की साइकिल, क्रेब नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके उनके ऑनर में उसको उसका नाम दे दिया, ठीक है, क्रेब साइकिल। उसी को हम TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी जो प्रोसेस है आखिरी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन यानी कि ETC रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ऐसी ये 3 प्रक्रिया है जिसमें से एक हमने हम समझ चुके बेटा। शुरू कैसे होती है बेटा? देखो प्रोसेस, हमने बोला ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होगा ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म। मैंने एक नकली सेल बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, याद होगा आपको। साइटोप्लाज्म का एरिया वो होता है जो एक मीडियम है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं। वो जो एरिया है पूरा जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल तैर रहे, उस एरिया को, उस पूरे मीडियम को ही हमने साइटोप्लाज्म बोला, बराबर। तो शुरू में वो सेल एनवायरनमेंट में हो जाती है प्रोसेस स्टार्ट। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट्स या ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करने का काम शुरू किया जाएगा। अब जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें हमको सबसे शुरुआत में पहले 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो कि हमने बोला हर एक प्रोडक्ट 2-2 की क्वांटिटी में रहेगा, है ना, ईच टू, है ना। ऐसी 4 चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा पाइरुविक एसिड, फिर मिलेगा हमको ATP, फिर मिलेगा NADH2 और फिर मिलेगा वाटर। मतलब ये 4 चीजें 2-2 हमको मिलेगी, ठीक है। फिर हमने आगे चल करके ये भी समझा कि यहीं पे क्या होता है, ये पाइरुविक एसिड जो है ना, इसको और एक स्टेप आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल को एंजाइम A के अंदर। ओके, एसिटाइल को एंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन में निकलती है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया होकर के हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है खत्म। अब यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल NADH2 के, 2 मॉलिक्यूल CO2 के, एसिटाइल को एंजाइम A के, ओके, इस तरीके से सारी चीज़ें हमको मिल चुकी है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस खत्म हुआ, इसके बाद की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल। जो TCA साइकिल है ये स्टार्ट ही कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब अब साइटोप्लाज्म का कोई काम, मतलब एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो करना था जितना ग्लाइकोलिसिस ने सब कर लिया। अब आगे ये जो ग्लाइकोलिसिस में ही मिले हुए हमें प्रोडक्ट है उनको लेकर के जाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के मीडियम में, साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनल भी तैर रहा है, वो
पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, वही हम जानते हैं एटीपीज को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाया जाएगा सबसे पहले किसको, एसिटाइल को एंजाइम ए के दोनों मॉलिक्यूल्स को, किसको लेके जाया जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए के दोनों मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाया जाएगा। अब जैसे एसिटाइल को एंजाइम में अंदर चला जाएगा बेटा, तो वहाँ पे एक साइक्लिक यानी कि रिपीट के फॉर्म में होने वाली एक चेन रिएक्शन, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन जो है वहाँ पे शुरू हो जाएगी, और उसी को हम जो है बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं। वो एक साइक्लिक चेन रिएक्शन है, वो एक साइक्लिक चेन रिएक्शन है, रिपीट होने वाली चेन रिएक्शन की लगातार चलते जाने वाली एक रिएक्शन है, जिसको नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर शॉर्टकट में बोला जाए तो TCA साइकिल। अब ये जो है पूरी की पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। कहाँ पे हो रही है, जोर से बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला था, अब सर एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से मिला था, वो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके मिला था। पायरुविक एसिड कहाँ से आया था, वो ग्लूकोज का कन्वर्ट ऑक्सीडाइज करके मिला था। ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज करके 4 चीज़ें मिली थी, उसमें से एक पायरुविक एसिड भी था। उसी पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस खत्म हुई, वही एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल उठा करके लेके गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वापस उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक चेन रिएक्शन प्रोसेस शुरू हुई, जो कि रिपीटेडली और लगातार चलती जाएगी, जिसका नाम हमने बोला TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और यहाँ पे उस एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल को भी हम वापस ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में। और फिर क्या होगा, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल पार्ट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल पार्ट है, वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा 100%। अब इसको पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करने के कारण हमें और कुछ नए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब वो कितने हैं, वापस हमें बेटा यहाँ पे 4 नए प्रोडक्ट मिलेंगे। गिनवाता हूँ, सुनना अच्छे से। CO2 मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, CO2, H2O, NADH2, FADH2, ठीक है, निकोटीन डायमाइड और फ्लाविन डायमाइड, ये NADH2, FADH2। क्या क्या मिला फिर एक बार, CO2, H2O, NADH2, FADH2। ये मॉलिक्यूल्स हमें कहां से मिले बेटा, जब हमने एसिटाइल को एंजाइम ए के एसिटाइल पार्ट को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दिया, तो हमें ये 4 मॉलिक्यूल मिले। क्लियर, पूरी प्रोसेस एक बार और रिवाइज कर ले। हाँ सर, चलो बोलो, यस सर, ग्लाइकोलिसिस। मैंने बोलता ऐसी रटवा दूंगा प्रोसेस, भूलेंगे नहीं वापस कभी, एग्जाम में याद आना चाहिए। सब याद करते वापस, सब आप भी सोचना, मैं भी सोचूंगा, ठीक है, हालांकि मैं जानता हूं, आप सोचना, ठीक है, और ट्राई करना आंसर देने का। जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई तो वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, साइटोप्लाज्म। अरे वाह, सीख गए यार मेरे शेर। अब साइटोप्लाज्म में शुरू होने के बाद क्या किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। बोलो क्या किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे शुरुआत में वहां पे हमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके 4 चीजें मिलेंगी। कितनी चीजें मिलेगी, क्या क्या चीजें मिलेगी, पायरुविक एसिड, थोड़ा कर दिया आपने सब, लेकिन चलेगा, उसका सीक्वेंस मैटर करता। वो कौन सी 4 चीजें बताना जरूरी है, ठीक है। फिर एक बार मैं अगर बताऊं तो पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर, जिसको हम H2O भी बोल सकते हैं। ये 4 चीजें मिली। अब हम क्या किए बेटा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस समाप्त हो गई बोला, क्योंकि अब जो साइटोप्लाज्म में जितना काम होना था वो खत्म हो गया। अब काम आगे कहां पे लिया जाएगा, कैरी आउट किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब काम चालू होगा तो सबसे पहले वहां पे क्या करेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है उसको लेकर के चले जाएंगे। लेकिन सर एसिड 100% पूरे तरीके से हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया। आ रही है बात समझ। और ये पूरा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज 100% हुआ तो हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बोलो कितने एटीपी मिले, 38। 38 एटीपी मिले, 38 सर गिनवाओ आपको सारे,
गिनेंगे सारे एटीपी? हाँ, अच्छे से देखते 38 सच में निकलते हैं नहीं, साइंटिस्ट ने ऐसे ही बोल दिया 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 38 एटीपीज। कहाँ से गिन गिन के 30 निकलेंगे? शुरू से गिनना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस से लेकर के ईटीसी चेन रिएक्शन तक, कहाँ पे कितने NADH2 प्रोड्यूस हुए, कितने क्या प्रोड्यूस हुआ, उन सब से कितने कितने एटीपी निकले हैं, वो सब गिनने पड़ेंगे हमको। और तब जा करके हम जो है कलेक्टिवली बता पाएंगे कि हाँ, सब पूरे प्रोसेसेस को मिला करके हमें टोटल इतने 38 एटीपी मिले। ओके, तो इसको करने के लिए हम अभी बोर्ड पे एक ट्री डायग्राम टाइप का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आपके किसी की बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन हम खुद इसको इन्वेंट करके बनाएंगे हमारी समझ के लिए, हमारी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, हमारी नोट्स के लिए। चलेगा? तो मैं क्योंकि अभी आपको ऑलरेडी ये टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, एनर्जी बनाने तक हमने पूरा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया 100%, तीनों रिएक्शंस हमने तीनों जो है प्रोसेस हमने ढंग से पढ़ी, डिटेल में हमने इनको रट भी लिया होपफुली अच्छे से। एक बार रिवाइज कर ले क्या आपके लिए? हाँ, एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पूरी प्रोसेस रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन इसमें यह रहेगा कि आप आंसर दोगे, मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, मैं सवाल ही सीक्वेंस में पूछूंगा, आप आंसर भी उस तरीके से देते रहना। पहले तो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, टोटल कितनी प्रोसेस होने वाली यहाँ पे? कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETC चेन रिएक्शन। परफेक्ट बेटा, ओके। अब ग्लाइकोलिसिस का बताओ, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या किया जाएगा? ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। अब सबसे पहले ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके हमें क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड। मैं यहाँ पे मिल रहा है बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, वापस कितने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। एसिटाइल कोएंजाइम में तो मिल ही रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम के साथ हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी मिल रहा है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो होगी TCA साइकिल। फिर TCA साइकिल में हमने क्या किया? जो ग्लाइकोलिसिस में अभी रिसेंटली हमको एसिटाइल कोएंजाइम में मिला था ना, उसको लेके आ गए और वहां से हमने उसका जो एसिटाइल पार्ट है उसको पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर दिया। उस एसिटाइल पार्ट को जब हमने पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज किया तो हमें और 4 चीजें मिली। बताओ क्या क्या मिला? FADH। तो हमें 4 चीजें मिली, CO2, H2O, NADH2, FADH2। अब यहां से इसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगी ETC चेन रिएक्शन। हो गई क्रेब साइकिल खत्म। अब ETC चेन रिएक्शन में हमें और ये जो NADH2 और FADH2 ऊपर के सब निकले थे उन सबको लेके आ गए और वहां पे हम क्या करेंगे? अब उनको ऑक्सीडाइज करके ATP बनाना स्टार्ट करेंगे। हर एक NADH2 से 3 ATP मिलेंगे और हर एक FADH2 से 2 ATP मिलेंगे। हेलो, हाँ साक्षी, अनएरोबिक क्या? एनएरोबिक AN होता है ना? गलत तो नहीं लिखा ना मैंने? ये बताओ ना स्पेलिंग। हाँ, AE आरोबियन। स्पेलिंग का लफड़ा यार, मालूम है ना? AE आरोबियन। हाँ, जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? सर कैसा सर है रे, स्पेलिंग भी नहीं आती, ऐसे हंसते रहेंगे पीछे। आती है मेरे को, मैं खाली एक्टिंग करता हूँ नहीं आने की। अब सुनो, हम ATP गिनवा रहे हैं ना, एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, कहाँ पे कितने कितने मिले? मैं गलती ना हो इसलिए यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है? इसमें दिया नहीं है गिनवा के, हम गिनेंगे एक एक एक। हाँ, पहले देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड कितने मिले? 2 मिले। ऐसे ब्रैकेट में लिख, जो जितने मिले ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद बोल बेटा ATP के, यहाँ पे ATP भी तो मिला। अब ये चीज़ पक्की है ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच मिले तो ATP भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे यहाँ पे। फिर क्या मिला? और NADH2
ये भी कितने मिले, ये सब 2 मिले हमको बराबर। फिर वाटर, वैसे गिनने की ज़रूरत नहीं चल, लेकिन फिर भी गिन लेते हैं ना। वाटर के भी हमें 2 मिले, इतना हो गया यहाँ पे। इसके बाद पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना। हाँ, फिर वो कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब यहाँ पे देख ध्यान से, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया 2 मॉलिक्यूल से, 2 कन्वर्ट होकर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, देख ध्यान से सुना, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, दोनों पायरुविक एसिड करके 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे ना। तो यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम लिख दो, इसका याद है मेरे को, बराबर आता है मेरे को, देखा, ठीक है। यहाँ पे भी निकलेगा एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है हमको मिला, इसके साथ में और कुछ चीज़ें मिल रही है, क्या मिल रही है बता। इसके साथ में हमको मिला, यहाँ पे प्लस करके लिखता हूँ, NaDH2 जो कि 2 रहेंगे, और साथ में बोल बेटा, और CO2 है ना, और 2 CO2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते प्लस CO2 भी 2 मिले, ठीक है। इसके बाद ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में चले गए, एसिटाइल पार्ट को जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज किया, साइक्लिक चेन रिएक्शन हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एसिटाइल पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के हमको 4 चीज़ें मिलेगी। क्या मिलेगा इसके अंदर, ये सब सिंगल सिंगल मिल रहा है, ठीक है। हाँ बराबर, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ आगे, इधर में लिख देता हूँ, ये पार्ट ग्लाइकोलिसिस में हुआ, अब लिखेंगे हम लोग TCA। TCA में क्या क्या हो रहा है, CO2 मिल रहा है, NaDH2 मिला, FADH2 मिला, H2O मिला, बराबर, इतनी चीज़ें मिली, हो गया इतना। अब आगे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, ठीक है। अब हमको गिनना पड़ेगा, अभी हमको गिनना पड़ेगा, ठीक है, यस। अब कैलकुलेशन कैसी है, आपके दिमाग में कैलकुलेशन फिक्स है क्या। हर एक NaDH2 से 3 ATP आ रहे, और हर एक FADH2 से 2 ATP आ रहे, गिनवा लेते, ठीक है। अभी चल इधर में गिन लेते, लास्ट में क्या मिला, इधर एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, इधर से कितने NaDH2 मिले बेटा, 2 मिले, 2 NaDH2 बोले तो इधर ATP कितना मिलेगा मेरे को, 6 ATP मिलेंगे, 1 से 3 ना, तो 2 से यहाँ पे कितने हो गए, 6 ATP हुए। यहाँ पे ऑलरेडी एक ATP आ चुका है, 2, यहाँ पे ATP आ चुका है, यहाँ पे जोड़ लेता हूँ मैं, तो इधर में लास्ट में जोड़ते हैं 6 + 2, ठीक है। जो गिन के हो जाएगा उसको टिक कर लेते हैं, ये गिन लिया, ये गिन लिया। इधर में NaDH2 मिल रहे, कितने मिल रहे, 2, मतलब इधर से कितने ATP मिलेंगे, 6 ATP मिलेंगे, ठीक है। और बोल, इधर में 3 और ये 2, ये 3 हुए, और यहाँ से कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, बराबर, 2 निकले, हाँ। लेकिन यार कितने हुए, 6 6 12 2 14 16 19 हुए, बराबर। यहाँ पे देखना जरा, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट किया, बराबर। अब क्योंकि हमने ऐसा बोल दिया ना, प्लस NaDH2 सीधा 2 मिले, लेकिन यार ये दोनों पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा ना, ये इस पार्ट में भी चलेगा, ये इस पार्ट में भी चलेगा ना। तो इधर का कितना बाकी रह गया अभी, इस वाले एसिटाइल पार्ट में हमें क्या मिलेगा, 2 NaDH2 मिले, मतलब 6, प्लस इस वाले में भी 6 मिलेंगे, और नहीं समझे। जब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में के हमें 2 मॉलिक्यूल मिले, लेकिन उसी एसिटाइल कोएंजाइम के एसिटाइल पार्ट को लेके चले गए, लेकिन आगे जब जाएगा तो इसका और इसका दोनों का एसिटाइल पार्ट जाएगा ना,
मतलब 2 एसिटाइल पार्ट गए, और उस एसिटाइल पार्ट को कन्वर्ट करके क्या मिला, 2 NADH2 और 2 CO2 मिले। लेकिन 2 एसिटाइल है तो 4 NADH2 4 CO2 हो जाएंगे, मतलब हमारा मिस काउंट क्या हो गया, ये 2 NADH2 और CO2 भी 2, ये मिस काउंट हो गया। मतलब और कितने NADH2 गए, 2। अब ये 2 NADH2 का मतलब क्या होगा, 6 ATP हो गए, ठीक है। अब कितने हुए, 25। कितने मिसिंग है, कितने, ये कितने हो गए, 6 18 20 25 हो गए है ना। और कितने मिसिंग है, 13 मिसिंग है ना। और 13 कहाँ पे गिनते, रुको जरा, पूरे 38 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए, 38 बनने चाहिए पूरे, ठीक है। कहाँ पे छूट रहा है देखो, हाँ कैसे, क्या छूट गया देखो जरा, यही प्रॉब्लम है इसका। किसमें, यहाँ पे NADH2 FADH2 मिला ना, तो इसका कितना होगा, 3 होगा, इसका होगा 2, तो वही 3 2 लिखा था ना मैंने। एक बार और रीड करो, कुछ मिस कर दिया क्या। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 and FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ड्यू टू द 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP। मिला क्या तेरे को, हाँ बोलना। मैं चेक कर लूँ एक बार, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बराबर 2 मिलेंगे। बोथ बोला, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोथ बोथ बोथ। सो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 2 हो जाएगा। मतलब ये कितना हुआ, देख बेटा, ये हुआ कितना टोटल, ये होगा 6 ATP। मतलब रुको, अभी हमने क्योंकि इसका एक तो गिना है ना, तो कितने गिनने बाकी है उतने ही ऐड करेंगे। 3 गिनने बाकी है, हमारे 3 गिनने बाकी है ना, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 25 में और 3 बराबर, और इधर में 2। ये पक्का, कितने हो गए, अब 30 हो गए, फिर भी 8 का डिफरेंस है। और 8 ढूंढो कहाँ पे, ऐसे ही छूट रहा है कुछ तो। और देखो ध्यान से देखो, बराबर 38 बनने चाहिए यार, बन जाते, कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, लगाओ दिमाग आप लोग भी यार, चलो। यहाँ पे प्रॉब्लम है, 2 ये एसिटाइल कोएंजाइम किधर है, लिखा ना मैंने, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में बराबर 2 पायरुविक एसिड थे, यहाँ से H2 निकलते हैं। तो अब क्या होगा, गलत हो गया पूरा अभी। अब क्या होगा देखो, अब हिसाब, अब देखो, अब हिसाब बदल गया, पूरा खेल चेंज करना पड़ेगा। अब क्या होगा बेटा, ये हमने एक एक जोड़ा था ना, ये 2 2 है, तो अब क्योंकि ये 2 है तो इधर से एसिटाइल पार्ट के, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा। अब ATP जोड़ ले, 12, कितने हुए, यहाँ पे 12 हुए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12, एक मिनट नए जोड़ते, 12 12, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे कितने बेटा, 6, यहाँ पे 4, कितने हो रहे, 36। 2 किधर के छूट गए, अब देखो, ये नहीं गिना क्या, दो ATP छूट रहे, देखो जरा, 2 ATP छूट रहे, देखो गड़बड़ हो गई। अरे आपको समझ भी आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। अच्छा हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है,
ये कैलकुलेशन को पूरा याद आपको करना ही नहीं है एट ऑल, ये हम खाली अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, अपने भरोसे के लिए कर रहे हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, और हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या सही में 38 एटीपी निकलते हैं क्या, बुक में ऐसी सेंटेंस लिख रखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी वेर जस्ट डूइंग कैलकुलेशंस हमारे ओन लेवल पे, हमने अपने लेवल पे गिनना शुरू किया कि हर एक मॉलिक्यूल को चेक करके देखते गिन गिन के सही में 38 एटीपी बनते कि नहीं बनते, क्योंकि हमारे बुक में बिल्कुल भी इस तरीके से इसको दिया नहीं है, राइट। हाँ, हो सकता है यहाँ पे ये मिस हो रहा हो। हाँ अच्छा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ का NADH गिना ही नहीं क्या, पक्का? NADH गिना बोले तो भाई NADH से ATP भी निकले ना, वो तो गिना ही होगा ना। मैं वापस गिन लूँ क्या सब? ठीक से देखो, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जिनको समझ में आ रहा है उनको मजा आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ आ रहा है उनकी बहुत हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, देखो। हाँ चल बेटा, अपन गिनते। प्रज्वल साथ दे मेरा। ATP 2, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दे। NADH 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आते। ये कितने 12 हो चुके हैं हमारे, गिनती हो चुकी है हमारी 12 की। ठीक है, हाँ ये पक्का हमने गिन लिया ना बराबर। हाँ दे दे जल्दी भाई, चल। और यहाँ पे और ये कितने हो गए? 12 24 24 6 30 32 6 38। ये 4 कहाँ से एक्स्ट्रा है भाई? हमने एक्स्ट्रा एनर्जी बना ली क्या? नहीं ऐसे नहीं, ये कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। ठीक है, यहाँ पे पक्का 2 है ना, किसी ऐसा है कि नहीं? पिछली बार 12 गिनवाए थे पे। एक पुरानी बुक तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है? हाँ कुठे हे एक एकच आहे का? 2 नाही आहे ना? मी का 2 लिहिले मग? अरे बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बोला है ना, इसका नहीं बोला है ना। हाँ हाँ भाई, यस 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 यस, बराबर है यस। ये एक ही है। हाँ 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 हाँ। अब ये एक है तो ये ATP निकलेंगे यहाँ से कितने? यही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए यार। हाँ यहाँ से निकलेंगे 2। ठीक है, क्योंकि इसके 3 ATP निकलते हैं एक मॉलिक्यूल से, इसके 2 ATP निकलते एक मॉलिक्यूल से। अब गिन लो जरा, 12 24 6 30। अब एक बाकी है, एक कहाँ पे गया? कितने निकले? 37 निकले। एक कहाँ पे मिस हो रहा है भाई? एक ATP ग्लाइकोलिसिस का जो निकला था वो गिना था हमने। पायरुविक एसिड ATP 2 मॉलिक्यूल्स नहीं गिना था ना, बराबर है ना? यस रहने दो सर। गिन ले। क्या? किसको? CO2 से एनर्जी कहाँ से मिलेगी? CO2 थोड़ी ना ATP में कन्वर्ट हो रहा है। ओ हाँ, हमने बस एसिटाइल पार्ट को ही तो ऑक्सीडाइज किया है ना, कोएंजाइम का क्या? यहाँ पे क्योंकि बुक का प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर भी मेरे को शायद याद है ऐसा ही कुछ तो हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर एक ATP का नहीं 2 ATP का डिफरेंस आया था।
इस बार एक एटीपी का कैसे डिफरेंस आ, 37 कैसे बनेगा भाई? कुछ तो गलती है, ठीक है। तो कोएंजाइम ए का भी क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड किया नहीं है इन लोगों ने, वहाँ से फिर उसका क्या हो जाएगा, उसके भी 1 या 2 एटीपी आते हैं, विच आई एम नॉट श्योर, सो प्लीज़ यू डोंट कीप दैट इन योर माइंड कि कितने आते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव दिस प्रोसेस टू स्टडी इन इलॉबरेटेड फॉर्म इन योर हायर क्लासेस, देन यू विल गेट टू नो कि डिटेल में हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म्ड, कितने कितने कैलकुलेशंस के साथ। ऐसी कोई सी बुक में दिया नहीं होता है खैर, अनटिल अनलेस आप पर्टिकुलर उस चीज़ में पढ़ाई करो तो फिर भी हमने गिनवा है, 1 एटीपी का एरर आ रहा है, वो आप एडजस्ट कर लो ठीक है। लेकिन बनते कितने हैं बेटा, हम ये याद रखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिव्स 38 ATPs, ठीक है। ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ, ये फिक्स है भाई, ये आंकड़ा चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारी कैलकुलेशन ख़राब है, हमने गिनती में कुछ गलतियाँ की है, जिस कारण से हम लोग ये बराबर गिन नहीं पा रहे। लेकिन डोंट वरी, आई विल गेट बैक अगेन विद द क्लैरिफिकेशंस, एंड हम इसको है फिर से हमारी नेक्स्ट लेक्चर में या तो आने वाले संडे की लेक्चर में गिनवाएंगे। और मैं चेक करके आता हूँ, ज़रा स्टडी करके आता हूँ इंटरनेट से कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिस हो रहा है अपना एटीपी। हमने जो गिनती की है उसमें ये वाली गिनती ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये जो पहले की गिनती किसमें काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो गई थी, तो इसको तो कंसिडर करो ही मत, ठीक है। दिस गिनती इज़ मच एक्यूरेट, बट ये भी करेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, 38 नहीं आ रहा है, 37 आ रहा है। तो मैं आपको जो है इसके 38 एटीपीज बाद में गिनवाता हूँ अच्छे से। कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस हुआ है जिस कारण से ये हो रहा है, देखते हैं क्या मिस हो रहा है। अभी के फ़िलहाल से क्योंकि हम लेक्चर के बीच में इसके ऊपर माथा पटकते बैठेंगे तो फिर काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, जिस कारण से अभी इस टॉपिक को हम लोग बाजू में रखते हैं। लेकिन एटीपी याद रखना 37 नहीं बेटा, बनते कितने हैं। हाँ, ये थाराबाई जोगिंदर की तरह सीने पे हाथ ठोक के बोल सकता हूँ कि बनते कितने हैं, 38 ही बनते हैं। लेकिन हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ होने के कारण वो 37 आ रहे हैं। हाँ, क्या बोल के दिखाओ, क्या पागल है क्या, जस्ट डायलॉग है भाई ठीक है, छापना मत, ये मत, ये जो मत छापना, ये ऐसा ही है, वो एक्सरसाइज है ये। मेरे को नींद नहीं आएगी यार जब तक मैं गिन नहीं लूंगा। हाँ, तू गिन लिया, ऐसे मत बता यार खुश होके, विचार बोल। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हमने 2 लेके गए। बोल ना, क्या कंफ्यूज हो रहा है देखो। इधर जो मॉलिक्यूल बने थे वही हम आगे लेके गए टीसीए साइकिल में। पहले ये सब कहाँ पे हुआ, ये हुआ साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म से हम कहाँ पे लेके गए मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली, माइटोकॉन्ड्रिया में लेके गए, और वहाँ पे हमने उनको वापस फिर धुलाई शुरू की, उनको ऑक्सीडाइज करना शुरू किया और उससे एनर्जी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। तो ये जो यहाँ पे निकला है मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 या फिर CO2, ये सब लेके हम कहाँ पे गए, ये इसमें से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टीसीए साइकिल में। यहाँ पे जो ऊपर में है ना क्या मिला था, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन एसिटाइल कोएंजाइम में, जो यहाँ पे बने थे वही, यहाँ पे अलग नहीं, यहाँ पे बने थे वही लेके गए आगे। और फिर इनको हमने क्या किया, इसका एसिटाइल पार्ट जो है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज कर लिया। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, और फिर ये प्रोसेस से हमें और 4 चीज़ें मिली। ऐसे होता है। तो बोथ था, इसलिए इन सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक एसिटाइल पार्ट के 4 बने तो 2 एसिटाइल बैठते, तो इसके भी 4 इसके भी 4, तो 2 बार बन गए ना। तो हमने क्या कर दिया, इसलिए 2 बार लिख दिया सीधा। ओके ठीक है, हमने जो भी जुगाड़ किया है हमारी लेवल पे उसमें कुछ तो
कमी जाहिर बात है रही है, इसलिए तो गलत आ रहा है। हाँ, किसने कर लिया कैलकुलेट? बोलना। ठीक है, बोर्ड पे जो बकवास कैलकुलेशन मैंने अभी की उसको कृपया करके बुक में ना छापे। हम अपनी अगली लेक्चर में आपको जो है प्रॉपर कैलकुलेशंस ला करके दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन याद ये रहना चाहिए हमेशा अच्छे से कि हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिलेंगे? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, हाँ।